पंचायत समिति प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिला करके एक एकत्रित विकास खंड होता है। ब्लॉक डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको। विकास खंड के प्रशासन का कार्य जो है वो पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है। तो ये जो पंचायत समिति है वो ग्राम पंचायत के ऊपर मानी जाएगी और जिला परिषद के नीचे, मतलब बीच में रहकर काम करने वाली है। तो ब्लॉक बना दिया जाता है कि ये विकास खंड है और विकास खंड का जो कार्य है पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। पंचायत समिति के पदाधिकारी। पंचायत समिति के चुनाव 5 वर्ष के बाद होते हैं। पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। आप सभी को पता होगा हर जगह ब्लॉक होता है, मतलब विकास खंड अधिकारी वगैरह चुन करके आते हैं। पंचायत समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। मतलब अगर पंचायत समिति की बैठक बुलानी है या प्रशासन कार्य चलाना है तो उसकी जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है वो प्रशासन का कार्य चलाता है। जैसा कि आप स्कूल में भी रहते हैं तो स्कूल में भी अगर कोई काम करना है तो उसके लिए प्रधानाचार्य होते हैं, उप प्रधानाचार्य होते हैं, सुपरवाइज़र सर होते हैं, तो वो काम जो है अच्छे तरीके से चला पाते हैं। इसके लिए गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति होती है, फिर उसके ऊपर जिला परिषद होती है। तो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं उनकी एक कमेटी बनती है, उसे पंचायत समिति कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति के कार्य जो है आपको ये जो गोल बना हुआ है इसमें दिखाई दे रहा है। लोगों के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? सड़कें, नालियाँ, कुएं, नलकूप, बोरवेल। स्वास्थ्य का, जैसे रोग प्रतिबंधक टीके, आपने देखा होगा कि टीका लगाया जाता है उसके लिए, तो स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य है वो भी किया जाता है। जल आपूर्ति, स्वच्छ पीने का पानी, स्वच्छता में सड़कों की स्वच्छता, कूड़े का निपटारा। आपको पता होगा महानगर पालिका जैसे शहरों में होती है ठीक वैसे ही ग्राम के स्तर पर भी पंचायत समिति कार्य करती है। खेती व पशुधन सुधार हेतु किसानों की सहायता करना। कहीं कहीं बीज केंद्र होता है जहाँ पर अन्न वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और खाद वगैरह जो है वो भी किसानों तक पहुँचाया जाता है। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। आप सभी को पता होगा कि जो प्राथमिक शिक्षा है 1 से 5वीं वो मुफ्त में कराया जाता है। उद्योग में हस्त उद्योग, हाथ से व कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जो ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोग हैं उनका विकास हो सके। उनको काम करेंगे तो थोड़ा उनको धन भी मिलेगा तो उनका विकास होगा। लोक कल्याण, दुर्बल वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता करना, उनको कुछ पैसे देना। जैसे कभी भी गांव में आप देखते होंगे तो लोगों को पैसे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। कई बार सरकार उपलब्ध करवाती है, राज्य सरकार, या फिर जो पंचायत समिति है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनकी समिति की कम से कम एक सभा जो है प्रत्येक महीने में होनी जरूरी होती है। पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है, तो जो जिला स्तर पर होते हैं जिलाधिकारी वगैरह वो राशि जो है पंचायत समिति को उपलब्ध करवाते हैं। विकास खंड द्वारा पूर्ण की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए राज्य शासन से भी पंचायत समिति को अनुदान मिलता है। राज्य शासन जो है वो भी कुछ पैसे जो है वो पंचायत समिति को उपलब्ध करवाती है।
जिला परिषद के कोष का उचित और आवश्यकता अनुसार खर्च करने का अधिकार जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्य जो है उपाध्यक्ष करता है। ठीक वैसे ही मान लीजिए स्कूल में अगर प्रधानाचार्य नहीं होते हैं तो उप प्रधानाचार्य जो है वो कार्य करते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए मॉनिटर नहीं रहते हैं तो कौन काम करता है, प्रीफेक्ट जो है वो काम करते हैं।